जय हिंद साथियों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 प्रैक्टिस सेट 5 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हम लोगों का टॉपिक है ह्यूमन बॉडी जीके इन हिंदी, यानी कि मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, इस वीडियो में टोटल जो है 15 प्लस क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और वो भी जो है वन लाइनर कराने वाला हूँ। टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। जिसका भी ये टॉपिक तैयार है तो वो तो पहले आप ये टॉपिक का टेस्ट जरूर लगाइए, उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, और जिनका नहीं ये टॉपिक तैयार है तो वो भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जितने भी आप लोग अगर नए आए हो चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर के विनती है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइबर बहुत कम है और लाइक नहीं आप लोग करते हैं, तो आप लोग जरूर लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, लाल रक्त कण जिसको रेड ब्लड सेल का कहा जाता है का निर्माण होता है, कहाँ पे निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, जिसको बोन मैरो बोलते हैं। ठीक ना, बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो में जो होता है आरबीसी का निर्माण होता है। अब यही प्रश्न आपका पूछ दे कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है स्प्लीन को कहते हैं, जिसको प्लीहा बोलते हैं। यहीं पे जो है स्प्लीन में जो होता है 120 दिन के बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से जो होता है आरबीसी को स्प्लीन स्प्लीन में इसकी मृत्यु हो जाने के कारण इस वजह से जो है इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक ना। चलिए, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है तो कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है और 120 दिन के बाद जो है ये प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। श्वेत रक्त कण जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 1 से 4 दिन का होता है। ठीक ना, WBC का। ठीक, और RBC का 120 दिन का होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है, याद रखना है। लाल रक्त को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ठीक, ये दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इस वजह से आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। शरीर का तापक्रम नियंत्रण होता है, कहाँ पे नियंत्रण होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा जो होता है शरीर का तापक्रम नियंत्रण होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सी है? तो ओ ब्लड ग्रुप जो है मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है। ठीक, और सर्वग्राही की बात किया जाए तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है ये सर्वग्राही होता है। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? तो ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी ओ और ए बी। इसकी खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, सन 1901 ईस्वी में किया था। कब किया था? सन 1901 ईस्वी में किया था। ये ब्लड ग्रुप की खोज किया था। ठीक, और बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता हो गया और ये सर्वग्राही हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ब्लड रक्तचाप जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं मापने की यंत्र को कहा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। ये सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो स्प्लीन को कहते हैं। ये तो सबको पता है। स्प्लीन में आपको पहले ही बताया, जिसको प्लीहा बोलते हैं। इसमें आरबीसी की मृत्यु हो जाती है 120 दिनों के बाद। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से प्रारंभ होता है। आप लोग को पता है मुख से प्रारंभ होता है। और पूर्ण पाचन जो होता है आपका छोटी आंत में होता है। ठीक ना, पाचन तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है और ये गुदा तक पाचन होता है। ठीक ना, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका,
पित्त रस, पित्त रस जिसको बाइल जूस बोलते हैं। बाइल जूस जो होता है स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है, तो लीवर द्वारा जो होता है स्रावित होता है पित्त रस। और ये जो होता है लीवर में जो है आपका एक छोटा सा गाल ब्लेडर होता है, उसी गाल ब्लेडर में जो होता है पित्त रस क्या होता है, स्टोर रहता है। और ये पित्त रस जो होता है वसा का पाचन करने में सहायक होता है। ठीक, किसका पाचन करता है पित्त रस, तो वसा का पाचन करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। विटामिन ए संचित होता है, कहाँ पे संचित होता है, तो यकृत में संचित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए तो लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा। ओके, और सबसे छोटी ग्रंथि की बात किया जाए तो प्यूटिटरी ग्लैंड, ग्लैंड यानी कि सबसे छोटी ग्रंथि जो है प्यूटिटरी ग्रंथि है, और सबसे बड़ी जो है लीवर है। ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मनुष्य में पसलियाँ की संख्या होती है, तो 12 जोड़ी होती है, यानी कि 12 दूनी 24, 24 पसलियों की संख्या होती है। जोड़े में पूछेगा तो 12 जोड़ी आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 206 हड्डियों की संख्या होती है। यही बच्चों में पूछा जाए तो बच्चों में जो होता है 306 हो जाएगा। ठीक ना, 306 क्लियर नहीं होता है, इसके आसपास जो भी रहेगा तो आपको आंसर वही करना है। ठीक, एक दो क्वेश्चन, एक दो नंबर इधर उधर रहेगा। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 639 होती है, याद रखिएगा। 639 जो होता है मांसपेशियों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो टाइलिन। लार कहाँ पे पाया जाता है, तो मुख में पाया जाता है। मुख से ही जो होता है भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। और मुख में कौन सी ग्रंथि एंजाइम पाई जाती है, तो टाइलिन पाई जाती है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो पुरुषों के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। पुरुषों का क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स वाई होता है। और महिलाओं का क्रोमोसोम एक्स एक्स होता है। क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, 23 जोड़ी, यानी कि 23 दूनी 46 हो गया आपका। 23 जोड़ी होता है, 46 क्रोमोसोम की संख्या होती है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय होता है, चार चार कोष्ठ होता है। ठीक ना, मनुष्य के हृदय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ी, यानी कि 46 होता है। 23 जोड़ी भी ऑप्शन में आ सकता है, तो 23 जोड़ी ही लगाएंगे आप लोग। ठीक ना, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है। और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए तो अभी मैं आपको बताया लीवर है। और सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटिटरी ग्रंथि है। ठीक ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका तंत्र है, ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो 22 होती है। सीधा सा क्वेश्चन बनता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो 1.5 लीटर प्रतिदिन मूत्र बनता है। ये पानी पीने के ऊपर डिपेंड है, पानी ज़्यादा पिएंगे तो ज़्यादा मूत्र बनेगा। मूत्र दुर्गंध देता है, क्योंकि उसमें यूरिया के कारण जो होता है मूत्र क्या होता है, दुर्गंध देता है। मूत्र का पीएच मान की बात किया जाए तो पीएच मान जो है 6 होता है। 1 से 7, 1 से 14 तक जो होता है क्या होता है, पीएच स्केल होता है। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, 7 से कम रहेगा पीएच मान किसी भी पदार्थ का तो वो क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय कहलाएगा। और 7 रहेगा तो न्यूट्रल यानी कि उदासीन कहलाएगा। तो ये पीएच मान इसका 6 है। तो मूत्र जो है कैसा है, तो यह एक अम्लीय है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो देखिए 3 पैमाने पे है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री, और केल्विन में पूछेगा तो 210 डिग्री। ठीक ना, ये तीनों जो है आपस में बराबर हैं, बट ये पैमाना इनका अलग अलग है। मानव शरीर की में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, तो पैरों में पाई जाती है। घुटने से नीचे जो होता है 2 हड्डी पाई जाती है, उसमें से एक टिबिया और एक फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है, 2 हड्डी पाई जाती है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम एवं फास्फोरस।
दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक है। ठीक है ना। दांतों की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो इनेमेल का बना होता है। ये मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन बनता है वो रुधिर का थक्का बनने में सहायक होता है। तो प्लेटलेट्स जो होता है रुधिर का थक्का बनने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। तो फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क तथा शरीर के अध्ययन किया जाता है। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस क्या होती है? तो नाइट्रोजन होती है। जीवित जीवाश्म गैस कौन सा होता है? तो साइकस होता है। याद रखना है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान कहलाती है, क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी कहलाती है। कीड़ों को अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहलाते हैं। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जो होता है कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो लीवर द्वारा स्रावित होता है। अभी मैं आपको बताया पित्तरस जो होता है लीवर द्वारा निकलता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक के का कार्य कौन करता है? तो स्प्लीन, तिल्ली जिसको बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो इसका काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। और अगर क्वेश्चन पूछ दे तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आयरन धातु पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है जिसको आयरन बोलते हैं। यही धातु है यही धातु पाई जाती है मनुष्य के हीमोग्लोबिन में। ठीक। क्वेश्चन बनता है, इस वजह से मैंने उसको भी इंक्लूड कर लिया। मानव शरीर में कुछ खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपैरिन के कारण जो होता है खून नहीं जमता है। रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण करता है? तो लिम्फोसाइट। ठीक ना, लिम्फोसाइट द्वारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। लाल रक्त कणिका जिसको बोलते हैं आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है, यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र का किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविन एसिड का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? तो यकृत में होता है। ठीक ना, जिसको लीवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर के छनती हैं? तो वृक्कों में छनती हैं, जिसको किडनी बोलते हैं। किडनी द्वारा जो होता है रक्त की अशुद्धियों को छाटा जाता है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइट्रोकांडिया में होती है। ठीक ना। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही।